जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 19 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 111। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थजीएस बाय सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के पीडीएफ या किसी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के वीडियोस के पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। नागालैंड में भारत का कौन से नंबर का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खोला गया है? अगर भारत की बात करें कि कौन से नंबर का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खोला गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 61 नंबर का पार्क आपका रिसेंटली नागालैंड में खोला गया है। और किस तरीके का पार्क है आपका? सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए नागालैंड में ये ओपन किया गया है। और नागालैंड में भी प्लेस कौन सा आपका? कोहिमा। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए नागालैंड का ये किस नंबर का है, तो याद रखिएगा नागालैंड का अपना खुद में ये फर्स्ट नंबर का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। अगर नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो। अगर राज्यपाल की बात करें तो आर.एन. रवि। अगर राजकीय पशु की बात करें तो मिथुन। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रे बेलीड ट्रोपोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 का आयोजन किया जाएगा? याद रखिएगा भारत और नेपाल के मध्य आपका एक युद्ध अभ्यास होता है और उसका नाम सूर्य किरण, और इसका ये 15 संस्करण है। तो आगे आपका नाम में क्या लगा? 15। 20 सितंबर से स्टार्ट होगा 2021 में, इंडिया के आपके पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। पिछला जो संस्करण था वो 2019 में नेपाल में आयोजित हुआ था और 2020 का कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। तो अगर पूछा जाए लास्ट वाला कब हुआ था तो 2019 में। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से सीमा से जो भारतीय राज्य लगे हुए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। राजधानी आपकी है वहाँ की काठमांडू और करेंसी आपकी नेपाली रुपया। नेक्स्ट है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड की नई CMD बनाई गई। रिसेंटली आपकी जो NSIC शॉर्ट में बोल सकते हैं आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इनकी नई CEO बनाई गई हैं। और उनके नाम की बात करें तो अलका नागिया अरोड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही है? थर्ड नंबर, अलका नागिया अरोड़ा। वे वर्तमान में ही आपकी जो MSME होता है उसमें संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा इनका पद जो मेन वाला है वो कौन सा आपका? संयुक्त सचिव। और किस में? MSME में। अगर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये भारत की कौन सी कंपनी है, मिनी रत्न है या सुपर रत्न, इस तरीके। तो याद रखिएगा कौन सी आपकी? मिनी रत्न। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO की कौन सी बैठक का वर्चुअल संबोधन किया? अभी रिसेंटली आपकी न्यूज़ आई थी कि PM मोदी आपकी जो SCO की एक बैठक का वर्चुअल संबोधन करेंगे। और अगर बात करें कौन सी बैठक थी इस बार, तो याद रखिएगा 21वीं बैठक का संबोधन किया आपकी। और कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा प्लेस का नाम आपका दुशांबे। प्लेस आपका दुशांबे। और दुशांबे पड़ता कहाँ पर है आपका? ताजिकिस्तान में। दुशांबे ताजिकिस्तान। और बैठक का नंबर आपका 21वां। अगर बात करें कि जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया वहाँ पर, तो डॉक्टर जो आपके विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया है। और जो रिसेंटली है वर्तमान में आपका SCO 2021 में अपनी 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। अगर SCO के बारे में बात करें तो SCO की स्थापना संघाई 5 देशों के रूप में 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। और वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के इसके शामिल होने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? SCO। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। यानी प्रेजेंट टाइम में अभी तक कितने थे आपके? 8 मेंबर्स। और अगर रिसेंटली की बात करें तो ईरान इसमें शामिल हुआ है। तो अब मेंबर्स की बात करें तो संख्या का नंबर आपको लगाना है कितना? टिक 9 नंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई झुम्पा लाहिड़ी की किताब का नाम
क्या है। आपकी राइटर का नाम बताया गया झुंपा लाहिड़ी, और बुक का नाम आपसे पूछा गया है कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 3rd नंबर, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। अगर प्रकाशन की बात करी जाए कि कौन सी आपकी जो संस्था इसको प्रकाशित कर रही है, तो नाम उसका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ये आपकी प्रकाशन की संस्था है, और बुक का नाम आपका ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, राइटर आपकी झुंपा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रिसेंटली आपके कैलाश सत्यार्थी को एक संस्था ने कहा कि हम आपका जो इनको अधिवक्ता बनाएंगे, और अगर उस संस्था के नाम की बात करें तो आपके सामने ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिसेंटली कहा कि हम कैलाश सत्यार्थी को, नाम पर भी क्वेश्चन आ सकता है, अपने SDG के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फीफा की ओर जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। जारी ताज़ा रैंकिंग में आपका जो प्रथम स्थान पर रहा वो रहा बेल्जियम। तो टॉप 1 पे आपका रहा बेल्जियम, कौन सी रैंकिंग में, फीफा की रैंकिंग में। सेकंड नंबर पे बात करें तो कौन सा देश रहा आपका, ब्राज़ील। थर्ड नंबर पे बात करें तो इंग्लैंड रहा। अगर फोर्थ नंबर की बात करी जाए तो फ्रांस, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो इटली। ये देशों के नाम आपको याद रखने हैं। नंबरिंग में लगाने को भी क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस में, क्योंकि करंट का डाटा है और पूरे लिस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट है, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए 15 फाइनलिस्ट में किन किन को स्थान मिला है। अब यहाँ पर एक जो पुरस्कार है आपका, उसके बारे में बताया गया कि जो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार है उसमें अभी रिसेंटली आपके 15 फाइनलिस्ट चुने गए हैं, उनमें 2 भारतीयों को स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, टोटल संख्या पूछी जाए तो 2 भारतीय, और याद रखिएगा जो आपके ब्रिटेन के प्रिंस विलियम हैं उनकी ओर से ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हैं। पहला विनिशा उमाशंकर और दूसरा विद्युत मोहन। ये जो विनिशा उमाशंकर हैं ये आपकी 14 वर्षीय तमिलनाडु की एक छात्रा हैं, और जो विद्युत मोहन हैं ये आपके एक दिल्ली के उद्योगपति हैं। तो दोनों के बारे में नाम याद रखिएगा, उनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, और दोनों को ही फाइनलिस्ट में जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है। राज्य का नाम पूछा है, और जो अभियान है नाम उसका सेल्फी विद टेम्पल। रिसेंटली आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक योजना आरंभ करी, और नाम उसका क्या, सेल्फी विद टेम्पल। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी कितनी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पूछा गया, आंसर आपको एक बताया गया, पंकज आडवाणी ने रिसेंटली आपका एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और उन्होंने ये कितनी बार जीत लिया है, टोटल ओवरऑल की बात करें, इस तरीके क्वेश्चन है। तो जो पंकज आडवाणी हैं इन्होंने इस बार ये आपका दूसरी बार एशियाई स्नूकर का पुरस्कार जीता है। तो टोटल जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो गया सेकंड। अगर पहली बार की बात करें तो यहाँ पर आपका सारा डाटा लिख दिया गया है कि इन्होंने सबसे पहले तो इस बार किसको हराया, तो ईरान के प्लेयर आपके आमिर सरखोश, इनको हराया है। पहली बार इन्होंने प्राइज़ कब जीता था, 2019 में। और अगर इनके अलावा कुछ इंडियन प्लेयर्स की बात करें कि किसने किसने कभी ये स्नूकर पुरस्कार जीता है, तो सबसे पहले यासिन मर्चेंट ने 2 बार 1989 और 2001 ने, आलोक कुमार 2004 में, आदित्य मेहता 2012 में। ये जो आपके प्लेयर्स हैं इन्होंने आपका एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरस्कार और भी जीता है। और अब रिसेंटली आपके पंकज आडवाणी ने ये कारनामा दूसरी बार करके दिखाया। याद रखिएगा, इससे पहले 2017 में फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर जीत नहीं पाए थे। तो पहली बार आपका 2019 में, और दूसरी बार अभी रिसेंटली आपका 2021 में। नेक्स्ट 18 सितंबर की बात हो रही है। जो जो दिवस आपके मनाए गए उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहला दिवस जो मनाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। याद रखिएगा, डेट के हिसाब से नहीं मनाया जाता है, ये दिन के हिसाब से मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा भी कि हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को, 3rd सैटरडे
ऑफ सितंबर मनाया जाता है। तो इस हिसाब से ये इस बार कब पड़ा, 18 सितंबर को। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक की बात करें तो ब्रायन विलियम्स, और रेड पांडा नेटवर्क मुख्यालय की बात करें तो यूजीन ओरेगन। कहाँ पर पड़ता है आपका, अमेरिका में। अगर रेड पांडा के बारे में और बातें बताई जाएं तो यहाँ पर याद रखिएगा इनकी 2 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली का नाम है आपका अलुरस फलजेन, पहली प्रजाति आपकी अलुरस फलजेन, और जो दूसरी प्रजाति है याद रखिएगा अलुरस फलजेन स्टाइनी, वर्ड लग गया आपका स्टाइनी। आप दोनों को अगर अलग तरीके से बात करें तो पहला आपका हिमालयन रेड पांडा और दूसरा आपका चीनी लाल पांडा। याद रखिएगा इनकी औसत आयु जो होती है वो होती है 23 साल, और जो इनमें मादा होती है वो 12 वर्ष के बाद, 12 साल की आयु के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। नेक्स्ट 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया। इंग्लिश में बोल सकते हैं आपका इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। अगर बात करी जाए ये दिवस भी आपका डेट के हिसाब से नहीं, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मतलब जैसे अभी आपका पांडा दिवस था उसी तरीके। जो थीम थी आपकी कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, मतलब कचरे को आप डस्टबिन में यूज करें, समुद्र में मत फेंकें। कीप ट्रैश इन बिन एंड नॉट इन द ओशन। तो ये थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी दिवस की। और कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। याद रखिएगा थीम इसकी भी इम्पॉर्टेंट है, पानी का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका दिवस 18 सितंबर को ही रहा, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस। यहाँ पर वर्ड समान होगा, समान वेतन दिवस। इंटरनेशनल इक्वल पे डे, यानी जो आपके मेल और फीमेल एम्प्लॉय होते हैं उनको समान वेतन प्रदान किया जाए, इक्वल पे प्रदान किया जाए, उसके दिवस में आपके दिन के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो जेंडर इक्वलिटी है अपने विश्व में उसको बढ़ाया जा सके और बिना भेदभाव के भी आपका काम और समान वेतन मिल सके। नेक्स्ट आपका कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व बांस दिवस। विश्व आपका बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड बम्बू डे। थीम की बात करें तो बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना। इंग्लिश में आपका प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू। तो ये थीम आपको टोटल याद करनी है। टोटल 5 दिवस आपको बताए गए, जिसमें से 2 ऐसे थे जो सितंबर के सैटरडे को मनाए जाते हैं और 3 ऐसे थे जो 18 सितंबर को, मतलब 3 की डेट तो फिक्स है 18 सितंबर, और 2 की डेट ऐसी है जो चेंजमेंट हो सकती है। याद रखिएगा सितंबर का 3rd शनिवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 111। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो का पुरस्कार 2021 का किसे प्रदान किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के उनका नेम मेंशन करना है, उनका नाम क्या है, उनको क्यों मिला है। अगर आपको आता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो नाम से काम चल जाएगा। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, प्रीति यादव, शिवांगी भारती, पूजा शर्मा, सीता यादव, गौरव शुक्ला, सरोजनी पाल, सोहित बघेल, आरती रावत। इसी तरीके क्वेश्चन को डेली के आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई करंट और स्टैटिक का पोर्शन दोनों मजबूत होता रहेगा। और अपनी पढ़ाई अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स की सभी की लगभग डेट आ चुकी है और आपको बहुत से इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे से जो पुराना है उसको रिवाइज भी कर लीजिए और नए को भी अपडेट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।